नमस्कार साथियों। भारत की अनगिनत परंपराओं में एक परंपरा ऐसी भी है जिसमें ना आडंबर है ना शोर, सिर्फ श्रद्धा, तप और कृतज्ञता की शुद्ध भावना। उसी भावना का नाम है छठ पूजा। कहते हैं सूर्य के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं। वही सूर्य जो हम सभी को उष्मा देता है, प्रकाश देता है और जीवन का आधार बनता है। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित आभार का महापर्व है। इस पूजा में पहले दिन शरीर और मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया आरंभ होती है, फिर उपवास और अंत में डूबते तथा उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों को नमन, क्योंकि जीवन में अंत भी महत्वपूर्ण है और शुरुआत भी। धार्मिक परंपराएं बताती है कि जब श्री राम और माता सीता वनवास से अयोध्या लौटे तो सीता माता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की पूजा की। उसी से छठ पूजा की परंपरा मानी जाती है। महाभारत के समय की कथा भी इससे जुड़ी है। कुंती ने सूर्य देव की उपासना की और सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देकर अपने जीवन में शक्ति प्राप्त करते थे। परंतु सच यह है कि छठ पूजा का मूल उससे भी अधिक पुरातन है। वैदिक काल में ऋषि सूर्योपासना करते थे। उनका विश्वास था कि सूर्य की किरणें मन और शरीर दोनों को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाती है। छठ पूजा का हर नियम विज्ञान पर आधारित है। उपवास से शरीर शुद्ध होता है। जल में खड़े होकर सूर्य की रोशनी ग्रहण करने से ऊर्जा प्रवाह संतुलित होता है। सूर्य के प्रकाश से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि इसे सबसे वैज्ञानिक पूजा कहा जाता है। लेकिन छठ सिर्फ विज्ञान नहीं, ये भावनाओं और संस्कृति का भी उत्सव है। घाट पर सभी एक समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं। सभी एक दूसरे की सहायता में लगे रहते हैं। गीतों की मधुर ध्वनि, दियों की ज्योति और समर्पण का दृश्य सब मिलकर छठ को असाधारण बनाते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि मन की सच्चाई और कर्म की पवित्रता ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। छठी मैया सब पर कृपा करे, घर परिवार में सुख और शांति बना